नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। बीते दिनों इंदौर में एक और इंसान ने अपनी जान ले ली। नितिन पडियार एक युवा व्यक्ति अपनी पत्नी और ससुराल वालों से परेशान होकर अपनी जान लेने का कदम उठा लिया। उन्होंने अपनी पत्नी हर्षा और उसके परिवार पर अपने खुदकुशी के लिए जिम्मेदारी डाली है। उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि हर्षा ने उनसे 30 लाख रुपए एलिमनी की मांग की थी और उसके परिवार ने उन्हें कई और तरह से भी परेशान किया। नितिन की मौत ने उसके परिवार को गहरा दर्द दिया है। उन्होंने कहा कि हर्षा और उसके परिवार ने नितिन को इतना ज्यादा परेशान किया कि उसे अपनी जान लेनी पड़ी। नितिन पडियार की कहानी भी कहीं ना कहीं अतुल सुभाष के सुसाइड केस से मिलती जुलती है। अतुल सुभाष एक 34 साल के टेकी थे जिन्होंने अपनी वाइफ और उनकी फैमिली के द्वारा की गई प्रताड़ना से परेशान होकर सुसाइड कर लिया। अतुल ने अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया और उसके परिवार पर अपने खुदकुशी के लिए जिम्मेदारी डाली थी। उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि निकिता और उसके परिवार ने उनसे 3 करोड़ रुपए एलिमनी की मांग की थी और उसके साथ अन्याय किया था। ये दोनों केस कहीं ना कहीं एक जैसे ही हैं, जहां पत्नी और उनके परिवार द्वारा प्रताड़ित करने के बाद विक्टिम्स ने सुसाइड कर लिया। ये दोनों कहानियां हमें ये दिखाती हैं कि कुछ लोग महिलाओं के हक में बन रहे कानूनों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। डाइवोर्स और भरण पोषण के नाम के लिए एलिमनी के मामले में कुछ महिलाएं और उनके परिवार मर्दों पर पैसे की मांग करते हैं, जो उनके लिए नफरत और दर्द का कारण बनता है। इस तरह के कई केसेस आज कोर्ट के अंदर पेंडिंग होंगे। सोचिए, एक आदमी के ऊपर 498A का केस लगता है तो कानून के अनुसार उसकी तुरंत गिरफ्तारी हो सकती है। पूरी फैमिली पर पुलिस की कार्रवाई होती है, चाहे इल्जाम सच हो या झूठा। और इस दौरान उस व्यक्ति की जॉब, रेपुटेशन, पूरी जिंदगी तबाह हो जाती है। हर महीने कोर्ट के चक्कर और एडवोकेट की फीस के बोझ के तले वो इंसान टूट जाता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के मुताबिक हर साल हजारों ऐसे केसेस सामने आते हैं जो बाद में झूठे साबित होते हैं, लेकिन तब तक एक इंसान की इज्जत और जिंदगी बिखर चुकी होती है। सेक्शन 498A और एलिमनी के लिए बने लॉज में ये समस्या है कि ये एक तरफा होते हैं। महिला के बात तुरंत सुनी जाती है, लेकिन पति की सुनवाई काफी देर से होती है। तो सवाल उठता है कि इन कानूनों में सुधार कैसे किया जा सकता है। आइए कुछ सामाजिक और कानूनी सुझावों पर नजर डालते हैं। झूठे केसेस को पहचानने के लिए एक अलग इन्वेस्टिगेशन टीम होनी चाहिए। जब तक इल्जाम प्रूव ना हो, किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। कानून सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, मर्दों के लिए भी होने चाहिए। जेंडर न्यूट्रल लॉज के निर्माण करना जरूरी है, जहां दोनों पक्षों की सुनवाई हो। झूठा केस दाखिल करने पर कठोर सजा दी जाए ताकि लोग कानूनों का दुरुपयोग करने से डरें। केसेस को कोर्ट तक ले जाने से पहले एक मीडिएशन का प्रोसेस कंपलसरी होना चाहिए, जहां दोनों पक्ष आपस में बात कर सकें। एलिमनी के अमाउंट पर एक कैप लगाना जरूरी है, जो पर्सन की इनकम और फाइनेंशियल कैपेसिटी के अनुसार हो। ये सिर्फ कानून का नहीं, बल्कि समाज का भी फर्ज है कि वो मर्दों के दुख और उनके ऊपर होने वाले अत्याचारों को समझें। महिला सशक्तिकरण तभी सार्थक होगा जब हम दोनों पक्षों को न्याय देने का प्रयास करेंगे। न्याय सबका हक है, लेकिन कानून तभी सही काम करेगा जब उसका सही उपयोग होगा। आइए मिलकर कानून में सुधार के लिए आवाज उठाएं और एक ऐसे भारत का सपना देखें जहां हर व्यक्ति को इंसाफ मिले। महिलाओं के लिए समानता लाने के लिए न जाने कितनी महिलाएं वर्षों से संघर्ष कर रही हैं। जब समानता मिली तो कुछ महिलाएं इन कानूनों का दुरुपयोग कर रही हैं, जिसके कारण पूरा महिला समाज बदनाम हो रहा है। इसीलिए हमारी आप सबसे विनती है कि इन कानूनों का दुरुपयोग ना करें, क्योंकि ये कुछ महिलाओं के बहुत कठोर परिश्रम के बाद हमें मिले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे और भी इंपॉर्टेंट इश्यूज पर बात करते रहेंगे। राष्ट्रीय जनभावना के साथ बने रहिए, जहां आपको मिलती है सिर्फ सच्ची और समर्पित खबरें।